स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किसी की जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। ताजा मामला सूरजपुर का है, जहां सरकारी नर्स की लापरवाही ने एक महिला की जान ही ले ली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि नर्स द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से महिला की जान चली गई। फिलहाल परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। पूरा मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। आरोपी नर्स ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत मृतका के परिजनों के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील बात तो यह है कि मृतका के 5 से 6 साल के 2 बच्चे हैं। एक नर्स की लापरवाही की वजह से वो बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। उनके सर से मां का साया छिन गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिलेगा। कल रात्रि पुलिस सहायता केंद्र जिला अस्पताल में एक रिपोर्ट आई कि ग्राम केतका की फूलोबाई, जिसका स्वास्थ्य खराब था, जो केतका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लक्ष्मी सूर्यवंशी के यहाँ इलाज करवाए थे। जो इलाज के कुछ देर बाद स्वस्थ थी, उसके कुछ समय पश्चात उसका तबीयत खराब हुआ। जो नर्स और उसके साड़ू के द्वारा उसको जिला हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, जो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर अपराध मर्ग पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है। वर्तमान में अभी घर वालों का आरोप है कि नर्स के द्वारा गलत तरीके से इलाज किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हुई है। अभी पंचनामा कर पीएम करवाया गया है। पीएम पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केतका में एनएम सिस्टर है, उन्हीं के पास ले गया था रूम में, और वहीं इंजेक्शन लगाए 2 लगाए बाहाँ में और एक कमर में। तो बाहाँ में लगाए तो उसी समय वो यानी बेहोश हो गई, छटपटाने लगी, उल्टी करने लगी। फिर सिस्टर बोली कि लेटा दो बेड में, 10-15 मिनट में आ जाएगी होश में। तो फिर हम लोग बेड में ले गए। तो मैं इंतज़ार कर देखा, जाके 5 मिनट 10 मिनट में होशे नहीं आ रही थी, बढ़िया से बोल नहीं पा रही थी। और सिस्टर को मैं बोल रहा था कि सिस्टर देखिए कैसे होगा, सूरजपुर ले जाना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, सूरजपुर नहीं ले जाना पड़ेगा, अभी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। तो मैं फिर बोला कि नहीं मैडम, अब मैं ले जाऊंगा सूरजपुर, मैं बुकिंग कर ला रहा हूँ गाड़ी, है ना। तो ठीक है बोले जाओ। मैं फिर निकल गया गाड़ी लेने तुरंत। तो तुरंत एक गाड़ी मिला। फिर अधिक से अधिक 8 मिनट में मैं आ गया वापस, गाड़ी ले गया। वो 8 मिनट में सिस्टर और मेरी पत्नी बीच में बैठा के स्कूटी से ले आए सूरजपुर। और मेरे को फिर यहाँ आके पता चला कि आधे रास्ता में डेथ हो गई। हाँ, तो इलाज का पैसा जोड़ के बताए। मैं बोला कितना हो गया मैडम? तो बोले 480 रुपये। तो मैं दिया 500 दिया, 20 रुपया बोले कि नहीं है। तो एक जन फिर वापस किए 20 रुपये, है ना, और बोले कि और इंजेक्शन लगेगा। किसको दिए थे पैसा? पैसा सिस्टर को। क्या नाम उनका पता? लक्ष्मी। मैं एकदम नॉर्मल थी, मैं लाया, चल फिर रही थी, बोल रही थी कि क्या है कैसा है, वो सब जवाब दे रही थी, है ना। कितना बुखार है, कितना सर्दी खांसी है, ये सब बता रही थी। और उसी सर्दी खांसी था, मैं उसी का इलाज कराने के लिए, वो 2-3 दिन हो गया था खांसी। तो खांसते खांसते थोड़ा सा रोज़ खांसते में थोड़ा सा दर्द भी कर रहा था। तो हाँ, बोल रही थी कि झाड़ फूँक करा लेते, ऐसे करा लेते, होश में नहीं आ रही है। तो मैं इस जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैं उसको सरासर नकारती हूँ। इसलिए नकारती हूँ क्योंकि मैं एक गांव की आरएचओ हूँ, जिसको महिला स्वास्थ्य संयोजक बोला जाता है, जो गांव की देखरेख करती है। जितना भी प्राथमिक उपचार उसके पास जो ऑथोराइज है उसके पास उतना देती है। उस हिसाब से 8:30-9 बजे मेरे को पेशेंट मेरे पास आया। तो भाई वो फीवर में था, हाँफते आ रहा था, खांसी भी था उसको। तो मैंने भाई नॉर्मली जो एक पीसीएम बुखार का दवाई रहता है वो लगाया उसको कमर पे, और ब्लड स्लाइड बनाया, जो एक हमारा काम है ना। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आपके पास आधे से क्या आप इलाज कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर बोलेगा वो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं? मैं जो डॉक्टर बोलता है मैं वही इंजेक्शन लगाती हूँ, मैं अपने से इलाज नहीं कर सकती। कल तो कोई डॉक्टर नहीं बोला था।
देखिए मरीज बुखार में आई थी तो हमको पीसीएम लगाने का ऑथराइज है, इसलिए मैंने लगाया। और ब्लड साइड बना सकते हैं। जानकारी नहीं थी कि उसको बीमारी क्या है, आप कैसे उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो मरीज के जो रिश्तेदार है उनके द्वारा मुझे जानकारी दिया गया। बुखार सिर्फ नॉर्मल बुखार नहीं हो सकता। देखिए इसीलिए मैंने स्लाइड बनाया, इसीलिए स्लाइड बनाया कि भाई नॉर्मल बुखार ही नहीं हो सकता, वो मलेरिया भी हो सकता है, वो टाइफाइड भी हो सकता है, वो पीलिया भी हो सकता है। इसीलिए मैंने स्लाइड बनाया और अपने स्लाइड रजिस्टर पे उसका संधारण भी किया। तो ये भी बताया गया कि आप उनको बोलिए कि जाके झाड़ फूक करा लो उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी दीदी के द्वारा कहा गया। देखिए गांव में जो मान्यताएं होती हैं थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखा जाता है। भाई आपको संतुष्टि है तो आप करा लो भाई, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि जाओ झाड़ फूक करा लो। तो आपने ये बोला कि हाँ आप करा सकते हो, आप जाकर करा लो। नहीं, अगर आपका मन कर रहा होगा तो करा लो, नहीं तो मैं तो अगर ऐसा रहता तो मैं उसको 10 बजे रात को मैं क्यों उठा के लाती? फैलाने के लिए बताया जाता है और आप बोल रही हैं कि अगर आपको लगता है तो आप जाके इलाज करा लीजिए, झाड़ फूक करा लीजिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं। अगर ऐसा बोलती तो फिर मैं उसको 10 बजे रात को क्यों उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाती? अपने घर में इलाज करने का फीस भी लेती हैं? नहीं, फीस मैं नहीं लेती। अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी सुतवंशी। स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ फीमेल की पोस्टिंग होती है और आजकल भारत सरकार के तहत जो है कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है और उनको वहीं मुख्यालय में रहने हेतु निर्देश किया जाता है। साथ में उनको 12 प्रकार की सेवाएं देने हेतु उसमें गाइडलाइन है। साथ में वहाँ पे एक सीएचओ भी रहती हैं। आपातकालीन स्थिति और जैसे नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है, उसमें कई 12 प्रकार की जो वैक्सीन रहता है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं छोटे बच्चों को। साथ में यदि उल्टी दस्त हो जाता है तो यदि ज़्यादा डिहाइड्रेशन आए तो उस समय वो ड्रिप लगा सकती हैं। और जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज़ बुखार से आता है तो उस समय भी पैरासीटामोल इंजेक्शन उनको लगाने का अधिकार है। क्या इलाज के एवज में पैसा भी ले सकती हैं? नहीं, इलाज के एवज में पैसा नहीं ले सकती। अभी एक ताज़ा मामला आया है केतका का, जहां पर एक एनएम जिनका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है, उन्होंने एक बुखार और सर्दी से पीड़ित महिला का इलाज किया। परिजनों का आरोप है कि 3 इंजेक्शन लगाए जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब हुई और उसको जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इस इलाज के बदले उनसे लगभग 500 रुपये मांगे भी गए जो उनके द्वारा पेमेंट किया गया। क्या इसकी जानकारी है और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की? नहीं, ये जो है आप लोगों के माध्यम से मेरे को अभी जानकारी मिली है तो मैं इसके लिए टीम गठित करके जांच कराऊंगा और जो भी सामने तथ्य आएगा उनके ऊपर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोप नहीं, झाड़ फूंक तो हमारे एलोपैथिक में ऐसा है नहीं। लोगों का ज़रूर वो रहता है, लेकिन हम लोग बताते हैं कि झाड़ फूंक नहीं कराना है। कोई भी बीमारी यदि आपको होता है तो नज़दीक के जैसे गांव में हमारी आरएचओ मेल फीमेल रहती हैं, आजकल सीएचओ रहने लगे हैं और पीएचसी भी नज़दीक में ही हो गए हैं तो वहाँ भेजने के लिए सलाह के लिए बोला जाता है। मैं तो पूरी आम लोगों से भी कई बार आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ें। जो अस्पताल या शासन जो सुविधा उनको मुहैया करा रहा है उनका पूरा लाभ लें। धन्यवाद।